आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत गर्मा गई है और अब से कुछ देर पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है और ये कहा है कि कांग्रेस का बहिष्कार करने की आदत है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी का आरोप लगाना तो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि बीजेपी अपने विरोधियों के ऊपर आरोप लगाना अगर बंद कर देगी तो वो बीजेपी क्यों कहलाएगी। सवाल बीजेपी के आरोप लगाने का नहीं है, सवाल है कि भगवान राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र हैं। भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण मिलना ये सौभाग्य का विषय है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण मिलने के बाद उसका आभार पत्र जारी होना चाहिए था। आभार पत्र जारी होने की बजाय अस्वीकार पत्र जारी किया है जिन कांग्रेस के नेताओं ने। उनसे करोड़ों हिंदू बहन भाइयों की भावनाएं आहत हुई हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं, उनकी भी भावनाएं आहत हुई हैं। तो ये जो फैसला है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। और राम धुन के दौर में राम मंदिर का आयोजन का बॉयकॉट कांग्रेस पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा? क्या आपने आलाकमान से अपील की इस फैसले पर पुनर्विचार करने की? मैंने की भी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कांग्रेस लीडरशिप को, कांग्रेस नेतृत्व को, विशेष रूप से गांधी परिवार से आग्रह करना चाहता हूँ कि राम किसी पार्टी के नहीं है, राम किसी एक दल के नहीं हो सकते हैं, ना अयोध्या किसी एक दल की हो सकती है। भगवान राम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं और वो सबके हैं और सब राम के हैं। राम के बिना भारत नहीं की जा सकती है। राम हमारे जीवन का आधार है। राम को, हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारी लड़ाई राम से थोड़ा ही हो सकती है। हमारी लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई या विपक्ष की लड़ाई अयोध्या से थोड़ी हो सकती है। हमारी लड़ाई बीजेपी से है, राम से नहीं है। राम तो हमारी आस्था के आधार है। तो राम मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार कर, राम मंदिर का दर्शन करने सबको जाना चाहिए। और मैं तो आज अयोध्या जा रहा हूँ, मैं तो आज ही अयोध्या जा रहा हूँ। कांग्रेस राम को काल्पनिक बताकर एक बार सेल्फ गोर कर चुकी है। अब नए फैसले के बाद राम विरोधी पार्टी के रूप में स्थापित होने का खतरा भी बढ़ गया है क्या? देखिए, आपका सवाल बहुत गंभीर है और बहुत ही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा मानना है कि राम राजनीतिक लाभ और नुकसान का विषय नहीं है। राम से राजनीतिक लाभ हो, राम से राजनीतिक नुकसान हो, ये एक अलग विषय है। लेकिन राम हमारी आस्था में है, तो हमें अपने आस्था, अपनी श्रद्धा, अपनी भावनाओं के आधार पर हमें भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए था। और यदि हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे तो आभार व्यक्त करना चाहिए, ना कि अस्वीकार पत्र जारी करना चाहिए था। तो जो अस्वीकार पत्र है, इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और हमारा दिल दुख रहा है। बिल्कुल। और एक और सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप धर्म से जुड़े हुए हैं, आप कल की पीठाधीश्वर हैं, एक संत होने के नाते आपके लिए कितनी असहज स्थिति हो जाती है, क्योंकि आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और जब आध्यात्म की बात आती है तो लोग आपसे सवाल करते हैं। आप बहुत ठीक बात कह रहे हैं। हर उस व्यक्ति को जिसकी राम में आस्था है, चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, चाहे वो अर्जुन मोढवाडिया हो, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो हुड्डा जी हो, चाहे वो जो भी नेता है जी, कोई भी वो नेता, चाहे वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हो या कोई भी नेता हो, वो सब नेता भगवान राम में उनकी आस्था है। तो जिनकी राम में आस्था है, उस राम मंदिर के निर्माण का निमंत्रण को आप अस्वीकार कर रहे हैं तो उनके दिल को ठेस तो लगेगी। मुझे भी बहुत ठेस लगी है। भारत के नहीं, सारे विश्व के जितने करोड़ों सनातन प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपका स्वागत है जी न्यूज पर। और अभी आप प्रमोद जी को सुन रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को माना है कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है बहिष्कार करने का, वो जाहिर तौर पर राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाता है। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी राम भक्त हैं, सनातन के मूल्यों का जो है वो अनुपालन करते हैं
तो स्वाभाविक तौर पर उनकी जो प्रतिक्रिया है वह उसके अनुकूल है। लेकिन कांग्रेस की जो आला कमान है वो अब गांधी की कांग्रेस रही नहीं, वो नेहरू की कांग्रेस बनने के बाद से उसका लगातार सनातन के विरोध में ही उसकी गतिविधियां रही हैं। श्री सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण के समय, प्राण प्रतिष्ठा के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन सौराष्ट्र के राज्य प्रमुख जान साहब को उन्होंने लिखे पत्र में भी इस बात का विरोध किया कि हमें जो है श्री सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहिए। रामलला के मुक्ति के आंदोलन के समय भी कांग्रेस की जो भी गतिविधियां रही हैं वो राम विरोधी ही रही हैं। अब मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का बहुत सम्मान करता हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा कि प्रभु रामचंद्र जी सबके हैं, उनका कोई विरोधी हो नहीं सकता है। ये सत्य है कि प्रभु रामचंद्र जी जो है परात्पर ब्रह्म है, सारी सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है। लेकिन त्रेता में भी राम दल और रावण दल तो था ही। तो राम दल के लोग, और आप जो है कलयुग में वो अयोध्या के मामले में राम दल और बाबर दल था, और बाबर दल के साथ आज भी कांग्रेस की जो निष्ठा है। आचार्य जी, अगर आप सुन रहे हैं तो प्रेम शुक्ला जी को इस पर आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि अब की जो कांग्रेस है वो गांधी की नहीं, नेहरू की कांग्रेस है। देखिए, प्रेम शुक्ला जी की जो बात है, मैं अभी उसका ना तो प्रतिकार कर पा रहा हूँ और ना उसको स्वीकार कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी अपनी पार्टी के भीतर ही अंतर्द्वंद से गुजर रहा हूँ और अभी लड़ाई अंदर चल रही है। तो बीजेपी से तो हम तब लड़ेंगे जब पहले हम अपना अंदर भीतर तो ठीक कर लें। तो सवाल इस बात का है, मैं प्रेम शुक्ला जी से बस इतना आग्रह करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे इस राम भक्ति को, मेरी इस आस्था को सम्मान के साथ स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन यहाँ मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो वो लोग अभागे हैं, वो बड़े दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो राम के विरोध में भारत की जनता के बीच में जाकर के ये भारत का जनमानस, उसके मानसिक पटल पर राम अंकित हैं। राम के बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो लोकतंत्र, लेकिन कांग्रेस आला कमान प्रमोद कृष्णन जी ये समझ क्यों नहीं पा रही है? आप एक बहुत बड़ी और बहुत अहम बात कह रहे हैं। आपने ये भी कहा था कि कुछ लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं। कौन से लोग हैं राम विरोधी आपकी पार्टी में? देखिए, मुझे बताइए, महात्मा गांधी से लेकर के हमारे जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हुए हैं, उनकी श्रद्धा सबकी राम में रही है। राम से विमुख कोई नहीं हुआ। राजीव गांधी जी ने तो राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया, शिलान्यास का काम किया, लेकिन उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने राजीव गांधी जी को फिर भ्रमित करके और उस फैसले को पलटने का काम किया। ऐसे ही आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो महात्मा गांधी की कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं, सीपीआई और सीपीएम लेना चाहते हैं। तो प्रेम शुक्ला जी, क्या मजबूरी आपको लगती है, क्या मजबूरी हो सकती है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस आला कमान की कि न्योते का वो बहिष्कार कर रहे हैं और राम विरोधी छवि पार्टी की बनती जा रही है, उसका भय भी पार्टी को नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी नहीं। प्रेम शुक्ला जी से आपका सवाल है? जी देखिए, आचार्य प्रमोद जी जो कह रहे हैं वो बात सत्य है कि कांग्रेस, महात्मा गांधी की कांग्रेस तो राम राज्य की संकल्पना के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में थी। जिस पार्टी के प्रमुख पंडित मदन मोहन मालवीय रहे हो, उस पार्टी की आज यह गति हो जाए कि वो मुस्लिम लीग की तरह बर्ताव करने लगे, तो निश्चित तौर पर उस पार्टी का वैचारिक पतन तो हुआ है। और इस वैचारिक पतन का इतिहास कोई नया नहीं है, लंबा इतिहास है। स्वयं आचार्य जी बता रहे हैं कि राजीव गांधी जी को भ्रमित कर दिया गया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भ्रमित कर दिया गया, गौ भक्तों पर गोलियां चला दी गई, जवाहरलाल नेहरू जी को भ्रमित कर दिया गया, श्री सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण समारोह का वो विरोध करने लगे, श्री राजीव गांधी जी को जो है भ्रमित कर दिया गया, और वो जो है शिलान्यास होने के बाद राम मंदिर के निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया, श्रीमती सोनिया गांधी को भ्रमित कर दिया गया और उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी की को काल्पनिक बता दिया। श्रीमान राहुल गांधी भ्रमित हैं कि उनके कार्यकाल में मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन। जाहिर तौर पर प्रेम शुक्ला जी, जो कार्यक्रम पूर्णतः आस्था का विषय होना चाहिए था, कांग्रेस के बॉयकॉट बहिष्कार के बाद जाहिर तौर पर इस पर अब राजनीति गर्मा गई है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।